This video is sponsored by V-Guard. हम यही सोच रहा हूं ना कि अगर मान लीजिए शिवराज जी और वसुंधरा राजे का नंबर नहीं लगा, वसुंधरा राजे तो पहले ही नाराज चल रही थी, ये दोनों आपका केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आसानी से मान लेंगे अगर उनको सीएम नहीं बनाया तो? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है मानक जी, जिस तरह की चीज़ें रही हैं, जिस तरह का चुनाव घटित हुआ है, जिस तरीके की सिचुएशंस बनी, जिस तरीके से सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, जिस तरीके से मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, ये एक रूटीन परिवारवादी पार्टी में तो हो नहीं सकता। भाई अगर इतना ही दम था तो भेज के देख लेते केसी वेणुगोपाल को, एक बार कहते तो सही। चलो भेजना वाजना तो आपकी खैर कोई क्या ही मानता होगा, क्योंकि गहलोत जी ने भी नहीं मानी थी जब आपको अध्यक्ष बनाना था, लेकिन कोशिश तो करके देखते, लेकिन नहीं की। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी एक कैडर, वो तो केरल के हैं नहीं, वहां पर्यवेक्षक बना के चुनाव लड़ाते ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी सिचुएशंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि आप तमाम जगहों पर देखिए, इससे पहले जितनी भी जगहों पर चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए, लगातार 2 बार भी हुए, तो मैं मानता हूं कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, जहां पर भी मुख्यमंत्री का चुनाव नाम जब अनाउंस होगा तो सभी को कोई इतनी ज्यादा परेशानी या कोई ऐसी इशू नहीं क्रिएट होने वाली है। हाँ, इतना जरूर है जब तक नहीं हो रहा के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो जरूर ये मीडिया की खबर तो लगातार बनी रहेगी और तमाम तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन पार्टी में इस तरह का कोई विषय होगा मैं ऐसा नहीं समझता। और आज तो शिवराज जी ने कहा भी है, अगर आपने शायद उनका बाइट देखा होगा, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देगी या जो भी उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। वो तो ठीक है, आज तक तो ऐसे ही वो तो ठीक है, लेकिन वो तो छिंदवाड़ा चले गए, अभी से कह रहे हैं 29 की तैयारी कर रहा हूं, मिशन 29 शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये तो प्रचलित है, मतलब दावा ठोक दिया है। नहीं नहीं, ये तो प्रचलित है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि एक चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो तो तुरंत दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाई पार्टी के बड़े नेता हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, तो अगर वो चुनाव के आगे की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है, करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं जो लोग हारे उनको ज्यादा जल्दी पहुंच जाना चाहिए। अगली तैयारी तो वही शुरू करेगा ना जिसको ये पूरा यकीन होगा कि भाई मैं सीएम बनने वाला हूं और मेरे नेतृत्व में ही 29 का चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, अगली तैयारी वो शुरू करेंगे जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो राज्य के बड़े नेता हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनको आगे मेहनत करनी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो केंद्र तय करेगा। ऑलराइट, फिर आ रहा हूं संजय जी, अनंत विजय आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं, न्यूज़ 24 के दर्शक और देश बड़ी शालीनता से और सम्मान से और आनंद से समझे इस बात को। इनका कहना है, यानी कि कांग्रेस का कहना है, उसी ईवीएम से इनको एज पर द टेली 10 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं, यानी कि उसी ईवीएम से पड़े हैं जिस ईवीएम से भाजपा को पड़े हैं। यानी कि ये मानते हैं कि उस ईवीएम ने इनको जो वोट्स दिखाए हैं वो सही दिखाए हैं। प्रोपोर्शनेट क्या हुआ है कि जहां बड़ी जीत उनकी हुई है उस इक्वल प्रोपोर्शनेट में अगर हम बात करें तो कई राज्यों में वोट शेयर कम होने के बावजूद भी एक पार्टी जीतती है। ये पहले भी ऐसा हुआ है, कोई नई बात इसमें है नहीं, पहले भी हुआ है, एमपी में ये हुआ था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ईवीएम ने इनको वोट भी ज्यादा दी हैं, एक राज्य में इनकी सरकार भी बनवाई है, 2 राज्य में इनकी पहली सरकार बनवाई हुई है, लेकिन जिन 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं इसका ठीकरा किस पर फोड़ें? ईवीएम पर फोड़ दो जी, जिम्मेदारी तो देनी ही नहीं, क्योंकि जो लड़ रहे थे ना उनकी जिम्मेदारी तय होनी है, जो भाग भाग कर यात्रा कर रहे थे ना उनकी जिम्मेदारी तय होनी है, जो प्रभारी बने हुए थे ना उनकी जिम्मेदारी तय होनी है। वो सीधा एकदम परिवार के पास आते हैं, कहते हैं जी ईवीएम खराब है। इस तर्क को कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। आप प्लीज इनको बीच में मत बोले मैडम, क्या है ये? मैं नहीं, आपसे बीच में मुझे नहीं लड़ना है, आपसे मुझे नहीं लड़ना है आपसे। मैं बोलूंगा फिर चिल्लाऊंगा, फिर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप उनको रोकिए। प्रधानमंत्री जी में जिसका जिक्र अलका ने किया था, अलका 1 सेकंड जवाब दे दे और अलका 1 सेकंड 4000 किलोमीटर की अलका 1 मिनट, आपने जो मुद्दा उठाया मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। अलका ने राम माधव का, वो राम माधव नहीं, वो जीवीएल नरसिम्हा आपके राज्यसभा सांसद हैं और आडवाणी जी उस समय बीजेपी के सबसे बड़े 2 नेताओं में से एक थे या नहीं थे? अगर आप तो सबसे शीर्ष स्तर से, बीजेपी के सबसे शीर्ष स्तर से अगर ईवीएम पर सवाल उठाया जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठा? किसी भी प्रक्रिया पर कोई भी कभी भी सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए आपको अपना तर्कसम्मत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। हम भी तो हारे अभी, कर्नाटका में क्या हम नहीं आ रहे? उसी ईवीएम से नहीं आ रहे। उसी के बाद अगर हम बात करें तो हिमाचल में नहीं आ रहे। मैं सिर्फ एक नहीं, मैं तो कहता हूं अगर सवाल ईवीएम को नहीं मानते आप सवाल उठाना चाहते हैं उठाइए, मैं अभी भी उस चीज से अलग नहीं हूं, लेकिन निराधार सिर्फ एक ही चीज और एक ही लाइन को, अब जैसे दिग्विजय जी ने एक तस्वीर पोस्ट की है
कि ये पोस्ट जो है 2 दिन पहले का है। 10 सेकंड मतलब मुझे, नहीं, उसका मतलब 10 सेकंड तो दे दीजिए। उस तस्वीर को गारंटी सत्यापित कर देंगे दिग्विजय सिंह के वो मॉब नहीं है। एआई के जमाने में क्या क्या तस्वीरें क्या क्या हो जाती है, वो मॉब करके बैठ जाते हैं, सत्यापित कर दो। इसका मतलब मुझे भी थोड़ा सा और दीजिए शिवम। इसका मतलब ये हुआ जब जीवीएल ने किताब लिखी थी और अडवाणी जी ने उसमें उसका अपना विचार भी रखे थे, तब वो जो आरोप थे वो निराधार थे। मैं आज भी कहता हूं, नहीं मैं तो कहता हूं, मैं तो एक चीज कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि आपने कहा आधार होना चाहिए आरोप। मैंने क्या कहा, मैं मानता हूं आज भी कि अगर किसी को कोई सवाल किसी विषय पर किसी चीज पर उठाना है उठाएं, लेकिन कम से कम उसके साथ कुछ तो लेकर आए। वो तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। एक ही समय पर एक ही देश तो आपने में कौन से सबूत दिए थे उस टाइम? कैसी बात कर रहे हैं हम अपना कंसर्न उठा रहे थे, वो भी उठाएं। लेकिन जिस तरीके से आज 5 राज्यों के चुनाव में 5 राज्यों में अलग अलग नतीजों पर भी वो कहते हैं कि जहां हम जीते वहां ईवीएम ठीक है। अब मैं आगे आना चाहता हूं। अभी सबूत की बात कर रहे हैं, अरे सबूत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने नेताओं को क्रेडिबल बनाइए, अभी भी ले आइए सबूत अगर है तो। और दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ईवीएम तो लेकर भी यही आए थे। अगर मुझे याद हो सही से तो 1989 में संसद में बिल लेकर आए थे राजीव जी, वो जनप्रतिनिधित्व कानून, उसमें संशोधित करके उसमें जो है 61 जोड़ा इन्होंने ही था। आज इनको अपने ही पूर्वजों के लाई हुई चीजों से परेशानी होने लग गई। भाई कमाल की बात हो गई। अब क्या करें? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कल को अलका लांबा या राहुल गांधी या कोई और होकर खड़े होकर कहने लगे कि नहीं नहीं तुम्हें जिसको भी चिट्ठी भेजनी है तुम कबूतर से भेजो, हम देश को पीछे लेकर चले जाएं। क्या कमाल बात हो गई। मैं मानता हूं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के तर्कों का कोई आधार भी होना जरूरी है। और मैं कहता हूं आधार भी नहीं है। आ जाइए ना, पे काम करिए, चुनाव आयोग के विषय को लेकर आगे जाइए, बात करिए, उसको उठाइए, उसको लड़िए और उसको साबित कर दीजिए। कल एक सुझाव दिया था आपके विनोद जी जल्दी से। हाँ। मैंने कहा था कि इतना ज्यादा अगर वाकई उस पर कंसर्न है तो चुनाव आयोग एक प्रयोग ये कर सकता है कि हर राज्य में 10% सीटों पर बैलेट से वोट करा ले, बाकी ईवीएम से कराए, तो वो भी सामने आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वो तो ये तो बैलेट वालों को भी ये कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी तो इन्हीं के होते हैं। अब इस बात का तो कोई इलाज ही नहीं है। ये कह देंगे कि अधिकारियों ने मैनुअल कर लिया चीजें। एक सेकंड अनंत विजय कुछ कहना चाह, अनंत जल्दी से बोलिएगा, टाइम खत्म हो। This video is sponsored by WeGuard.